जेल का निज़ाम नादीदा कुव्वतों के ताबे है। इमरान खान ने पार्टी को चीफ जस्टिस को खत लिखने की हिदायत कर दी। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू में इमरान खान का पैगाम देते हुए कहा कि बानी पीटीआई के मुताबिक उनकी अहलिया से मुलाकात नहीं कराई जा रही। 6 माह में बच्चों से चौथी बार बात कराई गई। इमरान खान की हिदायत पर चीफ जस्टिस को खत लिखूंगा, हम ये मामला उनके सामने रखेंगे। इमरान खान ने कहा कि क्रिकेट को तबाह कर दिया गया है। क्रिकेट नातजुर्बाकार लोगों के हवाले की गई। जिन लोगों ने 26वीं तरमीम के हक में वोट डाला उनकी तो पार्टी में गुंजाइश नहीं। जो लोग 26वीं तरमीम में गायब थे या राब्ते में नहीं थे उनके मुतालिक फर्दन फैसला होगा। इमरान खान का शेर अफजल मरबत से मुतालिक फैसला बरकरार। इमरान खान ने हुकूमती ओहदेदारों को पार्टी ओहदे छोड़ने की हिदायत भी कर दी। सलमान अकरम राजा का कहना था कि वक्फे के बाद इमरान खान से मुलाकात हुई, इस तातुल की वजह नहीं थी। उनके हवाले से जो वसवसे पैदा किए गए थे वो दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को तौसीक का तज़किरा। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में आईनी बेंच के जज ने जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक के जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले का हवाला दिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक का केस भी मौजूद है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक का कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पार्लियामेंट ने आर्मी चीफ की तौसीक के लिए कानून साजी की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि उस वक्त एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़कर बैठ गए थे, ये तो हमारी हालत थी। जेल में कागज़ का टुकड़ा नहीं ले जाने देते तो ख़त कहाँ से आ जाते हैं? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इमरान खान के वकील से सवाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने आज भी फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। इमरान खान के वकील उज़ैर भंडारी ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि क्या किसी मेंबर असम्बली ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असम्बली में आवाज़ उठाई? क्या कोई रुकन असम्बली आज तक आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लाया? जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि 1962 के आइन में अयूब खान का दौर था, उस वक्त लोगों को बुनियादी हकूक मैसर थे। उज़ैर भंडारी ने बताया कि उस वक्त भी बुनियादी हकूक ओरिजिनली दस्तयाब नहीं थे। हमें इस माइंड सेट से निकलना है कि फ़ौज ही सब कुछ कर सकती है। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। 9 मई के वाक़यात में इमरान खान बराह रास्त मुलव्विस थे। निगरान हुकूमत की तहकीकाती रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में कहा गया कि पीटीआई के दर्जनों रहनुमाओं ने तशद्दुद को हवा देने के लिए किरदार अदा किया, लेकिन शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ मुकदमात कायम होने के बावजूद तहकीकाती रिपोर्ट में उनका नाम शामिल नहीं। सीनियर सहाफ़ी के मुताबिक सूरत हाल के बावजूद दोनों रहनुमा 9 मई के वाक़यात के हवाले से कई FIRs का सामना करते रहते हैं। निगरान हुकूमत की रिपोर्ट में इमरान खान के अलावा 9 मई से मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जुड़े 80 से ज़ायद रहनुमाओं को नामजद किया गया है। 9 मई जुडिशल कम्प्लेक्स मियांवाली केस में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुल्जिमों का सेहत जुर्म से इनकार। ATC सरगोदा ने केस की समाअत की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि इस वक्त पूरे मुल्क में अफरा तफरी मची हुई है, ऐसे में नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। इमरान खान और बुशरा बीबी से मिलने नहीं दिया जा रहा, अदालती प्रोसेस में ताख़ीर हो रही है। 26 नवंबर एहतजाज पर गिरफ्तार 63 PTI वर्कर्स की शनाख्त परेड हुई। 11 को मुकदमे से बरी, जबकि 52 वर्कर्स को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। PTI वर्कर्स को शनाख्त परेड के बाद ATC इस्लामाबाद में पेश किया गया था। FIA साइबर क्राइम की कार्रवाई। वज़ीर आला मरीम नवाज़ और इदारे के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम मलिक मुबीन ने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्टें की थीं। सीनियर सिविल जज की क्रिमिनल डिवीज़न ने मुलजिम को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। IMF जायज़ा मिशन 3 मार्च को इक़्तिसादी जायज़े के लिए पाकिस्तान पहुँचेगा। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहदार तबके को रिलीफ IMF की रजामंदी से मशरूत होगा। नेथन पोर्टर की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द पाकिस्तान से 15 मार्च तक मुज़ाकरात करेगा। चारों सूबों के साथ अलग अलग मुज़ाकरात भी किए जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की सिक्योरिटी ड्यूटी से इनकार पर लाहौर में 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार एक साथ बरतरफ कर दिए गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक एंटी राइट फोर्स के एहलकारों को DIG ऑपरेशंस के हुक्म पर बरतरफ किया गया। एहलकारों की बरतरफी की रिपोर्ट SPARF के हुक्म पर दर्ज की गई। बरतरफ किए जाने वाले एहलकार चैंपियंस ट्रॉफी की सिक्योरिटी ड्यूटी से गैर हाजिर रहे, जबकि मुतअद्दिद एहलकारों ने सिक्योरिटी ड्यूटी पर आने से इनकार किया था।
रेफरी को स्टार फुटबॉलर मेसी से ऑटोग्राफ की दरखास्त महंगी पड़ गई, बड़ी पाबंदी लग गई। मैक्सिकन रेफरी मैच के बाद अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी से ऑटोग्राफ मांगने पर मुश्किल में फंस गए। खेल के बाद ओर्टिज ने मेसी से ऑटोग्राफ मांगा। रेफरी ने अपनी गलती का एतराफ़ किया और माफ़ी मांग ली, मगर एसोसिएशन ने फैसला किया कि रेफरी ने असूल तोड़े, जिसकी वजह से उन्हें 6 माह की पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। मैक्सिकन रेफरी ने अपने करीबी माजूर रिश्तेदार के लिए अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर से ऑटोग्राफ की दरखास्त की थी, जो उन पर भारी साबित हुई।